So let's start market analysis for 13th of Jan, that is Friday, and इसको हम फ्राई भी बोलते हैं, फ्राई करता है क्योंकि इट्स अ डे फॉर ऑप्शन बायर जिसमें प्रीमियम फ्राई होते हैं, एज इन इट डीकेज अ लॉट और साइडवेज मार्केट ज़्यादा एक्सपेक्टेड रहता है। तो पहले देखते हैं कि हाँ कल का हमारा प्लान क्या रहना चाहिए। तो सबसे पहले सब कुछ हटा देते हैं और सबसे पहले हम जाते हैं डेली व्यू में कि डेली व्यू क्या दिख रहा है। तो हम देखेंगे कि ठीक है, यहाँ अभी हमें दिख रहा था कि ये जा रहा है कंटिन्यूसली नीचे 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 नीचे, मतलब ये बियरिश कैंडल, बियरिश कैंडल, बियरिश एज इन रेड कैंडल, रेड कैंडल, रेड कैंडल, सारी रेड कैंडल, और फिर ये एक ग्रीन कैंडल बनी, फिर रेड कैंडल, फिर एक सेम डोजी कैंडल। तो कैसा हो रहा है कि हमेशा ऐसे से चल रहा है, मतलब ये एम पैटर्न में था और एम पैटर्न के बाद से ये नीचे 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 जा रहा है और ये अपने बेस तक पहुंच चुका है, और ये बेस तक पहुंच चुका है अपने, दिस इज़ द बेस। तो हाँ, तो अभी ये अपने बेस तक पहुंच गया है। तो अब यहाँ से आइदर क्या होगा, अगर ये लेवल ब्रेक होता है, ये लेवल ब्रेक होता है तो आइदर स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल आएगा, अगर ये ऊपर जाना शुरू करता है तो यहाँ से अप मूव वापस से शुरू हो जाएगा। ठीक है, सो दिस विल, और ये कैसा दिखेगा अगर हम लोग इसको वाइडर पर्सपेक्टिव से देखें, तो ये डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन करेगा अगर ये ऊपर जाना शुरू हुआ तो ये एक सपोर्ट बन चुका होगा। अगर ये ऊपर गया सपोर्ट बन चुका होगा तो ये एक सपोर्ट में यहाँ पे काफ़ी लोग पोजीशंस बनाएंगे अपसाइड के लिए, काफ़ी लोग अपसाइड की पोजीशंस बनाएंगे और ये वाला इनका सपोर्ट जोन होगा। और अगर यहाँ से नीचे ब्रेक डाउन जाता है तो ऑब्वियसली इट विल बी लाइक अ एन पैटर्न जैसा, यहाँ से आया, रिटेस्ट लिया और फिर यहाँ से ब्रेक डाउन दिया। ठीक है, तो ये अभी कंफ्यूजिंग स्टेज में है कि आइदर इट विल गो अप और इट विल गो डाउन फ्रॉम दिस जोन। ठीक है, अब इसमें आ जाते हैं हम लोग 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में। पहले व्यू देखते हैं, हम देखते हैं हमारा जो लेवल्स है कितना रिस्पेक्ट कर रहा है और कौन कौन से लेवल्स को हमें एलिमिनेट करने का है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं ये, तो अभी ये इसने बहुत 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 मेजर यहाँ से इसने सपोर्ट लिया है। ये हम लोग जोन बनाते हैं, प्रॉपर जोन ये रहेगा क्योंकि ये जोन को रिस्पेक्ट देता आ रहा है मार्केट। और ये हमारा ऊपर का जोन हो गया, ये इधर का जोन हो गया है, क्योंकि जब हम लोग ट्रेड लेते हैं तो इसमें हमें एक व्यू मिल जाता है कि हाँ मार्केट इस तरीके से रिवॉल्व हो रहा है। एंड देन या सो अभी अभी हम लोग देखते हैं मार्केट कर क्या रहा है। ठीक है, मार्केट का व्यू क्या है। अभी एक चैनल में जा रहा था, हम पहले डिस्कस करते हैं, फिर ये नीचे आया, फिर पुल बैक लिया, फिर नीचे आया, फिर पुल बैक लिया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे जब अपने बेस में ऑलमोस्ट पहुंच चुका था। देखो ऐसा होता है कि ऑप्शंस में हमेशा टारगेट मिलना इज नॉट फिक्स, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि वो टारगेट मिलना इज नॉट फिक्स, एज इन मिलता है टारगेट बट देन इट्स नॉट नेसेसरी कि वो यहीं तक ही पहुंचे एग्जैक्टली अपने सपोर्ट लेवल से थोड़ा ऊपर से भी रिजेक्शन ले सकता है। तो यहाँ पे देखो ये अपने लेवल तक नहीं पहुंचा है, यहाँ से इसने थोड़ा ऊपर जाना शुरू किया, फिर यहाँ से एम पैटर्न बना के अपने फिर से बेस में आया, फिर से जब भी एम पैटर्न का एक लेवल आता है, जब ये अपने मतलब पूरा एम का एक बेस में आता है तो यहाँ से मार्केट थोड़ा होल्ड करता है। जैसे डेली टाइम फ्रेम में भी एम पैटर्न बना है उसमें होल्ड कर रहा है और यहाँ पे मार्केट थोड़ा अपने वॉलेटाइल जोन में, तो ये एक वॉलेटाइल जोन बोल सकते हैं हम लोग इसको, क्योंकि एक वॉलेटाइल जोन हो जाएगा ये। मतलब टेक्स्ट में हम डाल देते हैं, ठीक है, वॉलेटाइल जोन। ठीक है, और इसको हम कर देते हैं वॉलेटाइल जोन, लिख देते हैं। ठीक है, ओके, तो ये है हमारा वॉलेटाइल जोन है। ठीक है, ये वॉलेटाइल जोन है। सो नाउ दिस इज अ वॉलेटाइल जोन एंड फिर तो ये दिस इज ऑब्वियसली अ नो ट्रेडिंग जोन। ठीक है, अगर स्कैल्पिंग करना है और इफ़ यू आर केपेबल ऑफ स्कैल्पिंग देन ओनली टेक द रिस्क ऑफ, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे से एग्जिट नहीं होता है तो मुझे उस पर काम करना है और शायद अब उसके काम करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ देखना पड़ेगा कैसे मैं काम कर सकता हूँ। उसके लिए मुझे और डिटेल एनालिसिस, डिटेल अपना ब्रेनस्टॉर्मिंग करना पड़ेगा। जैसे अगर समझ लो फ्लैट खुलता है मार्केट, ठीक है, फ्लैट खुला मार्केट, फ्लैट खुलने के बाद अगर ये इसको क्रॉस करता है ये लेवल को, तो हम बाइंग साइड पोजीशन बना सकते हैं। टारगेट हमारा फर्स्ट टारगेट ये होगा, सेकंड टारगेट ये होगा, उसके ऊपर ऊपर हमें मिलता रहेगा। ठीक है, फ्लैट खुलने के बाद अगर ऊपर जाना शुरू हुआ तो, अगर फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद ये अगर नीचे जाता है तो नीचे नो डाउट हम लोग यहाँ पे पी पोजीशन बना सकते हैं, उसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए कि यहाँ से एक बार फेल हुआ है, दो बार फेल हुआ है, तीन बार फेल हुआ है, तो चौथी बार इट्स मतलब वेरी हाई प्रोबेबिलिटी दैट इट विल ब्रेक द सपोर्ट। इफ इट इज ब्रेकिंग द सपोर्ट
इट विल बी अ गुड ट्रेड, बट इफ इट इज़ नॉट देन इट विल बी अ फेक आउट। तो उसके हिसाब से हमें प्लान करना पड़ेगा, रिस्क मैनेजमेंट उसके हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो फ्लैट खुलने के बाद डिस्कस कर लिया हमने, तो ये वॉलेटाइल जोन हो गया, ऊपर भी देख लिया नीचे भी देख लिया। अभी अगर ऊपर खुलता है, अगर गैप अप खुलता है, गैप अप खुलने के बाद क्या हो सकता है, गैप अप खुलने के बाद वो डिपेंड करता है कैसे रिएक्ट करे। अगर ये मार्केट लेवल यहाँ इस गैप अप खुलता है, अगर ये लेवल तोड़ के ऊपर जाता है तो फिर हमें बाइंग साइड बना सकते हैं। बट वही है, इतना ऊपर खुलने के बाद डायरेक्ट ऊपर जाने का कोई मतलब बनता नहीं है यहाँ से, क्योंकि कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा बाइंग प्रेशर है, बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर है, कुछ भी वो नहीं दिख रहा। मार्केट इज़ टोटली इन अ ट्रेडिंग रेंज एंड इट इज़ वेरी वॉलेटाइल। तो यहाँ पे फिर देखेंगे, अगर गैप अप खुलने के बाद यहाँ से आ रहा है, नीचे नीचे आ रहा है, रीटेस्ट कर रहा है, फिर भी बाइंग साइड बनाने में हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर गैप अप खुला फिर भी हम बाइंग साइड भी नहीं सोच सकते, क्योंकि अगर यहाँ पे खुलने के बाद रीटेस्ट करके कुछ लेवल तोड़ रहा है, देखो हमने लेवल बनाए हैं, अभी प्राइस एक्शन के हिसाब से हमें जो मार्केट में दिख रहा है उसके हिसाब से ट्रेड लेना पड़ेगा। एंड हम लोग व्यू तो डिसाइड कर लिया, क्योंकि फ्लैट का व्यू डिसाइड कर लिया। अपसाइड का हम बोल नहीं सकते गैप अप खुलने के बाद ऊपर ही जाएगा या फिर रीटेस्ट करके ऊपर जाएगा, क्योंकि ऊपर भी बहुत सारे रेजिस्टेंस है, नीचे ऐसा है अभी, क्योंकि मार्केट कुछ बता नहीं रहा है कि बाइंग प्रेशर या सेलिंग प्रेशर है। मार्केट इज टोटली न्यूट्रल, इट्स टोटली इन अ वॉलेटाइल जोन, ठीक है, जो भी पूरे वॉलेटाइल जोन में है। तो इसलिए अभी यहाँ पे थोड़ा कुछ कहना मुश्किल है। सेलिंग साइड इट विल बी वेरी, इफ इट इज गैप डाउन देन इट इज टोटली अ गुड पीई ट्रेड, इट विल बी अ गुड ऑप्शन बाइंग पीई ट्रेड। तो ये नीचे नीचे जाना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये है अपना ये हमारा बैंक निफ्टी का जो हमारा व्यू रहना चाहिए कल के लिए। फिर आ जाते हैं निफ्टी 50 में। तो निफ्टी 50 में क्या क्या हुआ है आज लेवल के हिसाब से। मार्केट ओपन हुआ 9:30 के आस 9:15 के आसपास इधर, ठीक है। 950 इधर पे ओपन हुआ, राइट। 9 मार्केट यहाँ ओपन हुआ, इसने अपना जो हमने सपोर्ट बनाया था वो ब्रेक किया, हमारा टारगेट भी हमें मिला। तो इसलिए देखो लेवल्स बनाना क्यों ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वही हमारा एक टारगेट ऐड करता है, वही हमारा एंट्री जोन ऐड करता है। तो वहीं से हम एंट्री ले सकते हैं, वहीं तक हम टारगेट बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ब्रेक हुआ, यहाँ तक हमें टारगेट मिल गया, फिर अभी यहाँ से धीरे धीरे डबल बॉटम बना के ऊपर जाना शुरू किया है। तो फिर वो हमें टारगेट ऑलरेडी मिल गया, यहाँ से डबल बॉटम बना के डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर जा रहा है। और ठीक है, चलो कल मार्केट अगर समझ लो फ्लैट ओपन होता है, ये हमारा हो जाएगा नो ट्रेडिंग जोन, ठीक है, नो ट्रेडिंग जोन हो जाएगा। निफ्टी 50 में भी लिख लेते हैं कि किधर पे दिस विल ऑब्वियसली बी अ नो ट्रेडिंग जोन। नो, व्हाट इज दिस, नो ट्रेडिंग, नो ट्रेडिंग जोन, ठीक है। ये हो जाएगा नो ट्रेडिंग जोन। अगर ये सपोर्ट लेवल ब्रेक करता है तो हम जाएंगे सेलिंग के लिए। बाइंग के लिए कब जाएंगे, जब ये वाला लेवल ब्रेक करता है तो हम बाइंग के लिए जा सकते हैं। टारगेट छोटे छोटे रखने पड़ेंगे हमें, तब बाइंग के लिए जा सकते हैं। फ्लैट खुलने के बाद अगर गैप अप खुलता है, ये यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं होगी, गैप डाउन खुलने में हमारी ट्रेड बनेगी, गैप अप में नो ट्रेड, गैप अप में नो ट्रेड। फ्लैट के बाद अगर ऊपर जाके लेवल कुछ ब्रेक करता है, बाइंग प्रेशर दिख रहा है, तो हम ट्रेड की तरफ जाएंगे, नहीं तो हम लोग सेलिंग साइड जाएंगे। और वो भी या जब ये लेवल ब्रेक करेगा तब। फिर निफ्टी में आ जाते हैं। फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी थोड़ा सिमिलर रिएक्ट करते हैं, इसलिए फिर निफ्टी में हमें फिर निफ्टी को हमें थोड़ा और इसमें हमें टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि हमने शायद इसको थोड़ा हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट कैसा है, हमें क्लियर अंडरस्टैंडिंग आती है चार्ट की, कि चार्ट कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, कितना चार्ट में क्या है क्या नहीं है। तो इसलिए हम इसको भी यहाँ पे चार्ट पूरा क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो हमारा मेजर सपोर्ट किधर पे आ रहा है, मेजर सपोर्ट आ रहा है हमारा यहाँ पे, एक मेजर सपोर्ट है, ठीक है। यहाँ से मार्केट ने रिवर्स लिया है, तो ये ऑब्वियसली हम एक्सपेक्ट करते हैं कि दिस विल बी मेजर, हमारा मेजर सपोर्ट हो जाएगा। और ये नो ट्रेडिंग जोन हो जाएगा हमारा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का हम लोग को मतलब यहाँ पे कुछ क्लियर आइडिया नहीं है, क्योंकि ये है हमारा नो ट्रेडिंग जोन, ठीक है। और इसको अगर हम लोग इतना रख दें, इतना काफ़ी रहेगा। या सो दिस विल फॉर फिन निफ्टी इट विल बी अ नो ट्रेडिंग जोन। यहाँ वॉलेटाइल नो ट्रेडिंग जोन, नो ट्रेडिंग जोन, ठीक है। ये होगा नो ट्रेडिंग जोन फॉर फिन निफ्टी। और फिर निफ्टी हमें ऊपर की साइड बाइंग दे सकता है, यहाँ से ऊपर की साइड बाइंग देगा, ठीक है। अगर फ्लैट खुलता है यहाँ से ऊपर जाता है बाइंग देगा,
दूसरा लेवल ये है, जो लेवल हमारा इंपॉर्टेंट लेवल है, ये हमारा दूसरा लेवल है, ये ब्रेक करता है उसके बाद नेक्स्ट टारगेट हमारा ऊपर का हो सकता है, बट बाइंग प्रेशर के हिसाब से हम डिसाइड करेंगे, क्योंकि ये नो ट्रेडिंग जोन है। यहाँ से इसको ब्रेक किया तो ईजिली हम लोग यहाँ से ले सकते हैं ट्रेड, और ऊपर की साइड इसने सपोर्ट ब्रेक किया तो ऑब्वियसली एट मतलब विदाउट एनी डाउट गो फॉर सेलिंग, रिस्क मैनेज करना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और ये नो ट्रेडिंग जोन है, ठीक है, सिंपल हो गया ये। अभी हम देख लेते हैं हमें स्टॉक्स किन किन स्टॉक्स में हमें करने का है, ठीक है। तो स्टॉक्स कौन कौन से हैं हमारे, पहले हम देख लेते हैं हमारे किस किस स्टॉक्स ने कैसे कैसा परफॉर्म किया है, ठीक है, कौन से स्टॉक्स अच्छे से परफॉर्म किए थे, कौन से नहीं किए थे, और फिर हमारा व्यू पॉइंट क्या रहना चाहिए। पहले हम कल के लिए स्टॉक्स ऐड करते हैं, और कल के लिए है स्टॉक्स ट्रेंट, ठीक है, ट्रेंट हो गया, तो ट्रेंट, एमजीएल, ठीक है, एमजीएल और मनापुरम, मनापुरम, ठीक है। तो पहले हम जो जो हमने तीन चार्ट उसमें चार्ट बनाते हैं, फिर हम कल का भी देखते हैं, कल का हमारा क्या रहेगा। तो क्या दिख रहा है यहाँ, सपोर्ट दिख रहा है, बहुत क्लियर कट सपोर्ट है ये, ठीक है, ये जोन हमारा सपोर्ट है, ठीक है, ये सपोर्ट है हमारा, ठीक है। यहाँ से ये नहीं है, ये कुछ सही नहीं दिख रहा है, ऊपर की साइड ये कैसा है, ऊपर की साइड हमारा कुछ बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है, ये एरिया से अगर हम देख लेंगे तो, अगर ये जोन देखें हम लोग, ठीक है, बहुत बड़ा जोन बन रहा है, बट इसको हमें ये वाला करना पड़ेगा, और ये जोन हमारा इतना रहेगा, ठीक है, ये जोन है। तो ये इस जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है, यहाँ से ऊपर नीचे हम लोग को उसके हिसाब से देखना पड़ेगा किस साइड ये जाता है। डेली डेली व्यू देखते हैं ट्रेंड का क्या है, डेली व्यू इज नेगेटिव ही है, कि हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसको और फॉल का, तो हम लोग इसमें सेलिंग साइड बना सकते हैं व्यू। जैसे ही ये अपने सपोर्ट को ब्रेक करता है हम सेलिंग साइड जाएंगे इसमें, ट्रेंड में। फिर आ जाता है हमारा महानगर गैस लिमिटेड, ठीक है, महानगर गैस लिमिटेड आ गया है, और हम्म 1 आवर में कुछ दिख रहा है, चार्ट देखते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रही है। 1 आवर में हमें दिख रहा है ये जो नीचे से पैटर्न बना आ रहा है, ये इसको फॉलो करता आ रहा है, और यहाँ सपोर्ट लाइन एक चैनल की तरह है, ये चैनल की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ये भी सेलिंग साइड ही जा रहा है, ये चैनल है, यहाँ से ब्रेक डाउन दिया तो हम यहाँ पे ट्रेड बना सकते हैं इजीली, ठीक है। हमारा ये क्लियर कट चार्ट आपके सामने ही बनाया है। उसके बाद आ जाते हैं हम मनप्पुरम फाइनेंस, मनप्पुरम फाइनेंस में ये कैसा दिख रहा है, चार्ट देखते हैं। 1 आवर में क्लियर कट तो व्यू नहीं है, ठीक है, यहाँ से हमें दिख रहा है सपोर्ट 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 है, यहाँ से कैसा ये सपोर्ट लेते जा रहा है, ये इसी एरिया से काफ़ी टाइम से सपोर्ट ले चुका है, ये तो इम्पोर्टेंट हमारी एक बेस लाइन हो जाती है, ठीक है, ठीक है। ये इधर से आया, इधर से आया, इधर से आया, यहाँ से ब्रेक डाउन मिलता है तो दैट इज़ इजी ट्रेड, ठीक है, ब्रेक डाउन में तो ये दिख जाता है। फिर हम बाकी स्टॉक्स देख लेते हैं कैसा परफॉर्म करे। बर्जर पेंट्स भी बहुत कन्फ्यूजन है इन सब में भी, हमें स्टॉक्स में और चीज़ फिगर आउट करनी है कि किस तरीके से ट्रेड लेना है, क्योंकि पावर ग्रिड भी फॉलो कर रहा है, इसने अभी तक ब्रेक दिया पर वापस से फेल हो गया ये इसको रिस्पेक्ट कर रहा है, ये चैनल को रिस्पेक्ट कर रहा है,
ठीक है, जो जो रिस्पेक्ट नहीं कर रहे होंगे हम उनको हटा देंगे। ये हमें देखना पड़ेगा, और हम लोग मतलब ये कल वीकली एनालिसिस में देखेंगे हमने कैसे कैसे लेवल्स में क्या क्या रिस्पेक्ट नहीं किया, और उसमें हम लोग देखेंगे वीकली एनालिसिस में ये भी देखेंगे कि हमने क्या क्या मॉडिफिकेशंस करने की ज़रूरत है। ठीक है, सो दैट वाज मार्केट एनालिसिस फॉर 13th of Jan, फ्राइडे। मैनेज योर रिस्क, एग्जिट द ट्रेड एज अर्ली एज पॉसिबल, एंटर द ट्रेड, एंड जो भी है सही से करना है। सो दैट्स इट, दैट वाज द market analysis for 13th of Jan. Thank you.